हाथी के दांत खाने के और होते हैं और दिखाने के और। यह बात पलक को तब समझ आई जब उसके संस्कार की बात करने वाले बहरूपीय ससुराल वालों की असलियत सामने आई। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज सुनेंगे एक बेहद ही इंटरेस्टिंग कहानी। मटन का पैकेट किचन प्लेटफॉर्म पर रखते हुए घर का नौकर संजू बोला, बीबी जी, दादा साहब ने यह 2 किलोग्राम मटन भिजवाया है। उन्होंने कहा है कि आज दोपहर के खाने में मटन बिरयानी और मटन कबाब बनाना है। इतना कहकर संजू वहाँ से चला गया। राजेश्वरी, जो किचन का ही कुछ काम कर रही थी, अपने हाथों को रोके बगैर ही किचन में खड़ी अपनी बहू पलक, जो हरी पत्तेदार सब्जियां सुधार रही थी, से बोली, पलक बेटा, पहले मटन को धोकर गलाने के लिए चढ़ा दो, क्योंकि मटन को गलने में टाइम लगेगा। तब तक मैं बाकी तैयारियां कर लेती हूँ। राजेश्वरी के ऐसा कहते ही पलक ने कुछ कहने की मनसा से अपनी सासू माँ की ओर देखा, लेकिन राजेश्वरी अपनी ही धुन में काम में लगी हुई थी। असल में पलक अपनी सासू माँ से यह कहना चाहती थी कि मम्मी जी, कल ही तो फिश बनाई थी, तो आज मटन बिरयानी और कबाब बनाना क्या ज़रूरी है। लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाई और चुपचाप मटन धोने लगी। जब से पलक इस घर में ब्याह कर आई है, तब से वह देख रही है, मंगलवार और शनिवार को छोड़कर हर दिन दोनों टाइम दोपहर और रात के खाने में हरी सब्जियों के अलावा नॉनवेज भी बनता ही है। मंगलवार और शनिवार को घर पर नॉनवेज नहीं बनने के पीछे भी एक कारण है। इस घर के मुखिया यानी राजेश्वर जी के ससुर जी, पलक के दादा ससुर, दोनों दिनों में केवल सात्विक भोजन ही करते हैं और राजेश्वरी को घर पर नॉनवेज नहीं बनाने की सख्त हिदायत है। घर पर नॉनवेज अवश्य इन दोनों दिनों में नहीं बनता, लेकिन राजेश्वरी के पति और बेटे, मतलब पलक के ससुर और पति, दोनों ही घर के बाहर नॉनवेज खा ही लेते हैं। बाहर खाने में कोई रोक टोक नहीं है। केवल मंगलवार और शनिवार को घर में के किचन में सात्विक भोजन ही बनता है। पलक का ब्याह 4 महीने पहले शहर के जाने माने राजनीतिक व रसूखदार परिवार में हुआ है। उसके दादा ससुर ठाकुर भानु प्रताप सिंह पूर्व विधायक रह चुके हैं। ससुर ठाकुर अभय प्रताप सिंह वर्तमान में सांसद हैं और पलक के पति ठाकुर अनुराग सिंह राजनीति में अपने पैर जमा रहे हैं, या यूँ कह सकते हैं उन्हें विरासत में जमा जमाया राजपाट मिल ही गया है। कुल मिलाकर पूरा का पूरा परिवार जनसेवा, राष्ट्रीय सेवा में तल्लीन है। पलक भी कोई छोटे मोटे परिवार से ताल्लुक़ नहीं रखती है। वह भी शहर के प्रतिष्ठित परिवार से है। उसके पिता शहर के सम्मानित, प्रतिष्ठित व शहर के बहुत बड़े जाने माने उद्योगपति हैं। शहर में दोनों ही परिवारों का डंका बजता है। हाथी के दांत खाने के और होते हैं और दिखाने के और। यह कहावत ऐसे ही प्रसिद्ध नहीं है। अक्सर यह देखा गया है कि हमारे आसपास और इस दुनिया में ऐसे अनगिनत लोग हैं जिन्हें समझ पाना आसान नहीं है। इस तरह के लोग जैसा दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं। ये लोग कहते कुछ और हैं, करते कुछ और। उनका वास्तविक रूप कुछ और होता है। वे दुनिया के समक्ष खुद को कुछ और ही रूप में प्रस्तुत करते हैं। हम अक्सर बहरूपीय की संज्ञा भी दे सकते हैं, जो अक्सर समय के साथ अपना रूप व स्वभाव बदलते ही रहते हैं, या फिर गिरगिट भी कह सकते हैं। साधु बनकर संस्कार, संस्कृति और संयम का पाठ पढ़ाने वाले ये बहरूपीय असल जिंदगी में चांडाल होते हैं। यही हाल पलक के ससुराल वालों का भी है। उनका राजनीतिक चेहरा कुछ और ही है और वास्तविकता कुछ और। ठाकुर परिवार की पूरी राजनीति धर्म की रक्षा, नारी सुरक्षा और उसकी आज़ादी पर ही टिकी हुई है। पलक जब इस घर में ब्याह कर आई तो वह इस बात से बेखबर थी कि उसका ससुराल जिन मुद्दों को लेकर आवाज़ उठाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, असल में उन्हें उन मुद्दों से कोई लेना देना है ही नहीं। वह तो बस एक राजनीतिक एजेंडा है जिसके जरिए सब बस अपना स्वार्थ साधते हैं। अपनी रोटियां सेकने के लिए यह सारा प्रपंच करते हैं और भोली भाली जनता उन्हें अपना और अपने धर्म का रक्षक समझकर सिर आंखों पर बिठाए रखती है। पलक जब ब्याह कर आई तो उसकी पलकों में अनगिनत सपने थे जिन्हें वे साकार रूप देना चाहती थी। शादी से पहले पलक एक समाज सेवी संस्था से जुड़ी हुई थी, जिसके जरिए वे गरीब, लाचार और घर परिवार से प्रताड़ित महिलाओं की मदद किया करती थी, उन्हें जीने की नई राह दिखाती थी। पलक को इस बात का अंदेशा ही नहीं था कि शादी के बाद उसके जीवन में इतना बड़ा बदलाव आएगा। दूसरों के इंसाफ व अधिकार के लिए लड़ने वाली को खुद अपने अधिकार व स्वतंत्रता के लिए भी एक दिन लड़ना पड़ेगा।
पलक इस खुशफहमी में थी कि वह ऐसे परिवार में ब्याह कर जा रही है जहाँ नारी सुरक्षा और नारी स्वतंत्रता जैसे मुद्दों को गंभीरता से लिया जाता है, पर उस पर आवाज़ भी उठाई जाती है और आंदोलन भी किए जाते हैं। लेकिन पलक की यह खुशफहमी कुछ ही दिनों में काफूर हो गई जब उसके पति अनुराग ने उससे कहा, पलक अब तुम्हें किसी संस्था के लिए काम करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे घर की बहुएं काम नहीं करती। अनुराग का सख्त लहजे में इस तरह कहना पलक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने पलटकर जवाब देते हुए अनुराग से कहा, मैं उस संस्था के लिए काम नहीं करती, अपनी सेवाएं मुफ्त में देती हूँ, बदले में संस्था से कोई पैसा नहीं लेती, मैं स्वेच्छा से यह सब करती हूँ। मैं उन महिलाओं की सहायता करती हूँ जो लाचार, असहाय और अपने परिवार से सताई व ठुकराई गई हैं। यह सब तो आपके पार्टी एजेंडा भी हैं, फिर मैं करती हूँ तो इसमें परेशानी क्या है? तुम अपनी छोटी सी संस्था की तुलना हमारी पार्टी से ना ही करो तो अच्छा है। एक और बात अच्छी तरह समझ लो, हमारे घर की बहू बेटियाँ घर से बाहर नहीं निकलती हैं। अनुराग का यह खुद के पुरुष होने का हुंकार था जो वह पलक के समक्ष दहाड़ रहा था, लेकिन पलक कहाँ डरने वाली थी। वह अनुराग से के संग भिड़ गई और दोनों के मध्य संस्था में जाने और नहीं जाने को लेकर बहस बढ़ गई। जब पलक के तर्कों पर अनुराग खुद को अक्षम पाने लगा तो उसने पलक पर हाथ उठा दिया और वहाँ से चला गया। अनुराग की इस बदसलूकी की जानकारी पलक ने अपने सास ससुर और दादा ससुर को दी, लेकिन उन सभी ने कुछ इस तरह से व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यह देख पलक को बहुत आश्चर्य हुआ और वह गुस्से से तिलमिला उठी। जो लोग हर बार अपने भाषण में आम जनता को संबोधित करते हुए बस एक ही बात दोहराते हैं कि हम नारी का सम्मान, उसका अधिकार और उसकी सुरक्षा चाहते हैं, वही लोग अपने ही घर की महिलाओं को अपने जूते की नोक पर रखना अपने पुरुषत्व की शान समझते हैं। पलक पढ़ी लिखी और साहसी होने के साथ साथ एक जाने माने धनाढ़ व दबंग परिवार की बेटी थी। उसने फौरन अपने मायके अपनी माँ को फ़ोन लगाया और बताया कि अनुराग ने उस पर हाथ उठाया है और वह नहीं चाहता कि वह संस्था के लिए काम करे। पलक की सारी बातें सुनने के पश्चात पलक की माँ ने उससे जो कहा उसे सुनकर पलक की आंखें नम हो गईं और उसका मनोबल लड़खड़ा गया। पलक की माँ ने उससे कहा, देखो पलक, अब तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारा अपना घर है जहाँ तुम्हें ताउम्र गुजारनी है। तुम जितनी जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा होगा, तुम्हारे लिए भी और हमारे लिए भी। अपनी ससुराल में तालमेल बिठाना सीखो और वहाँ के तौर तरीके अपना लो। इस तरह छोटी छोटी सी बात पर यहाँ फ़ोन मत लगाया करो। यदि तुम्हारा पति नहीं चाहता कि तुम घर से बाहर जाओ तो ये काम मत करो। क्या ज़रूरत है समाज सेवा करने की? इज्जतदार और ख़ानदानी लड़कियाँ अपने ससुराल की इज्जत इस तरह नहीं उछालती। यह बात गांठ बांध कर रख लो। इतना कहकर पलक की माँ ने फ़ोन रख दिया। उस दिन पलक बहुत रोई। उसके बाद फिर कभी पलक ने अपनी माँ से अपनी किसी भी परेशानी का जिक्र नहीं किया, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि एक लड़की आज भी अपने ही माता पिता के लिए अपने ही घर में पराई है। यही सब सोचते हुए गैस चूल्हे पर पलक ने बेमन से मटन धोकर गलाने के लिए चढ़ा दिया और किचन का बाकी काम करते हुए राजेश्वरी से बोली, मम्मी जी, मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम एक कुक रख लें। किचन में इतना ज़्यादा काम हो जाता है कि हम खाना बनाने के अलावा कुछ और दूसरा काम कर ही नहीं पाते हैं। पलक के इतना कहते ही काम कर रही राजेश्वरी के हाथ खुद ही रुक गए और वह पलक के करीब आ उसकी हथेलियों को अपनी हथेलियों में ले थपथपाते हुए बोली, बेटा, ये बात दोबारा मत कहना। तुम तो अपने पति ससुर जी और दादा ससुर को जानती हो, बहुत अच्छी तरह से जानती हो तुम उन्हें। वे कभी नहीं चाहेंगे कि घर पर खाना नौकर बनाए या कोई दूसरी जाति या धर्म का व्यक्ति किचन के भीतर प्रवेश करे। तो इस तरह की बात फिर कभी मत कहना बेटा। अपनी सासू माँ के ऐसा कहने पर पलक ने कुछ और नहीं कहना ही उचित समझा और चुपचाप किचन के कामों में लगी रही। दोपहर के समय जब तीनों पिता, पुत्र और प्योता खाना खाने बैठे, मटन कबाब खाते हुए ठाकुर अभय प्रताप सिंह बोले, बाबूजी, 2 दिनों बाद चैत्र नवरात्र शुरू होने वाला है। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमारी और हमारी पार्टी की छवि में और अधिक कट्टर सनातनी की छाप बने, जिसे देखकर जनता आगामी चुनाव में हमें ही वोट करे। इस बात पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए ठाकुर अनुराग सिंह बोला, पापा, क्यों ना हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया वालों को बुलाएं और शहर में भव्य पूजा व भंडारा का आयोजन कराएं।
नहीं, इसका जनता पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। कुछ ऐसा करना होगा जिससे शहर में थोड़ी तनाव की स्थिति उत्पन्न हो, लोग उत्तेजित हों, आस्था और धर्म खतरे में है, ऐसा कुछ माहौल बने। राजनीति के अनुभवी और पुराने खिलाड़ी ठाकुर भानु प्रताप सिंह बोले। तो फिर ऐसा क्या करना चाहिए बाबूजी, आप ही बताइए। ठाकुर अभय प्रताप सिंह मटन बिरयानी चटखारे लेकर खाते हुए बोले। एक आइडिया है मेरे पास। इस चैत्र नवरात्र में क्यों ना हम यह मांग रखें कि पूरे 9 दिनों तक हमारे शहर में मटन और चिकन की सारी दुकानें बंद कर दी जाएं, क्योंकि इस समय सभी सनातनी धर्म के श्रद्धालु माता की उपासना व आराधना करते हैं। ऐसे में मटन व चिकन की खुलेआम बिक्री सनातन धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम करती है। चेहरे पर कुटिल भाव लाते हुए ठाकुर भानु प्रताप सिंह बोले। इस बात पर ठाकुर अभय प्रताप सिंह बोले, अरे वाह बाबूजी, आपने क्या बेहतरीन तरकीब निकाली है। इस खबर को तो हर मीडिया, हर अखबार, हर चैनल हाथों हाथ लेगा, बड़ी प्रमुखता के साथ दिखाएगा। हमारी पार्टी वैसे भी सनातनी धर्म की पक्षधर कहलाती है। इस विरोध के पश्चात तो और अधिक लोकप्रियता बढ़ जाएगी। कल से ही इस नवरात्र पर मटन चिकन की बिक्री पर विरोध का मोर्चा खोल देते हैं। अपने पिता के ऐसा कहते ही अनुराग बोला, इसका मतलब पूरे 9 दिनों तक हमें मटन चिकन खाने को नहीं मिलेगा। अनुराग की इस बात पर ठाकुर भानु प्रताप सिंह और ठाकुर अभय प्रताप सिंह जोर से ठहाका लगाकर हंसने लगे। फिर अनुराग के पिता अभय प्रताप सिंह बोले, अरे बुड़बक कहीं का, हमें खाना नहीं छोड़ना है, हमें केवल दुकान बंद कराना है। तीनों पिता पुत्र और पोते की सारी बातें खाना परोस रही पलक और उसकी सासू माँ राजेश्वरी सुन रही थी। राजेश्वरी पर इन तीनों की बातों का कोई असर नहीं हुआ, लेकिन पलक का मन विचलित हो गया। वह सोचने लगी कि कुछ वोट पाने और सत्ता में बने रहने के लिए कुछ नेता किस तरह षड्यंत्र रचते हैं और उसमें जनता फंस जाती है। 9 दिनों तक यदि कोई दुकानदार अपनी दुकान बंद रखेगा तो उसकी रोजी रोटी और घर कैसे चलेगा। पलक इसका विरोध करना चाहती थी, लेकिन वह यह भी जानती थी कि इस तरह का विरोध और बहस अंतहीन है। वह शांत रही। 9 दिनों तक नवरात्र पर मटन मार्केट बंद रखा जाए, इस पर खूब मोर्चे निकाले गए, विज्ञप्ति सौंपी गई। इस क्रिया की प्रतिक्रिया हुई। नवरात्र के प्रारंभ दिन पर दोपहर के भोजन में पलक ने अपनी सासू माँ को जानकारी दिए बगैर ही बिना प्याज लहसुन के सात्विक भोजन बनाकर परोस दिया, जिसे देखते ही तीनों पिता पुत्र और पोता पलक पर भड़क उठे। अनुराग गुस्से में तमतमाते हुए बोला, इस तरह का बेस्वाद खाना बनाने को तुम्हें किसने कहा। पलक शांत भाव से बोली, किसी ने नहीं कहा, मैंने सोचा जब आप सभी पूरे शहर में मटन मार्केट बंद करने के लिए आह्वान कर रहे हैं तो आप लोग भी सादा सात्विक भोजन ही करना पसंद करेंगे। पलक के इतना कहते ही ठाकुर भानु प्रताप सिंह चिल्लाते हुए बोले, अरे पागल औरत, तुझे पता नहीं हम राजनेताओं की कथने और करने में अंतर होता है। पलक मुस्कुराई और मन ही मन बुदबुदाते हुए बोली, मुझे मालूम है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। और वह वहाँ से चली गई। अनुराग तीनों के लिए ऑनलाइन सीख कबाब ऑर्डर करने लगा। यह पलक का पहला कदम था जो उसने अपनी ससुराल वालों के विरोध में उठाया था। यह जंग अभी काफ़ी लंबी चलनी थी, लेकिन इस बार पलक ने भी कमर कस ली थी। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और इसी तरह की कहानियों के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताएं दोस्तों कि पलक ने क्या सही किया। क्या आज की आम जनता भी राजनीतिकों के या राजनेताओं के इस तरह के भ्रमजाल में फंसती जा रही है? क्या हमें भी अपने विवेक से काम लेना चाहिए? यदि कहानी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसे शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।